अस्सलाम वालेकुम। ये मैं वीडियो बना रहा हूँ अपने घर वालों के लिए। असल में वो मुझसे मेरे पर केस वेस किया हुआ है और वो नहीं चाहते कि मुझे मेरी बेगम से दूर करना चाहते हैं। हालांकि मेरी बेगम मेरे साथ है। अभी पता नहीं काला लिम करा के मेरे पर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और वो नहीं तो देते। मुझे पता है मेरी माँ का वो काले लिम के जरिए लोगों के पास जाती है और मेरे बच्चों को भी घरेलू के जरिए मुझसे दूर कर दिया। अब वो चाहते हैं पंजाब में रहो। मैं नहीं रहता पंजाब में और मेरा सारा सामान पंजाब में मेरे ऊपर काले लिम करा रहे और भरपूर करा रहे। मुझे अस्पताल में दाखिल था। मैं 4 दिन थे काला लिम कराया हुआ है। मैं ना मैं सही हो रहा हूँ ना और मुझे जो है ना देनी आदियत दे रहे हैं। मेरा ब्लड प्रेशर नीचे नहीं आ रहा। काले के जरिए मुझे बाधा हुआ है। अगर मैं मर गया तो मेरे खिलाफ मेरी मौत के जिम्मेदार ये होंगे मेरे तीनों भाई असलम, परवेज़ और जावेद। ये तीनों होंगे और मेरी माँ भी होगी जो झूठी गवाही देगी गई है। माँ मेरी खतीजा बीवी ये झूठी गवाही दे के गई है भाई मेरे बेटे ने 170 ले लिए। मैं जो है ना दैनिक टेस्ट में हूँ। मैं 4 दिन से अस्पताल में था। मैं 4 दिन से बड़ी मुश्किल में हूँ। डॉक्टरों से टीके वगैरह लगाए लेकिन कोई असर नहीं है। लेकिन अगर मैं मर गया तो मेरी एफआईआर जो है ना मेरे भाइयों के खिलाफ 3 भाई है और एक मुन्ना है जो झूठी गवाही दे के गई है, उनके खिलाफ काटी जाए और मेरी मौत के जिम्मेवार वही चारों बंदे हो गए। लेकिन अगर मैं मर गया तो मेरी बच्चों के ये मकान मेरा है, इसके उसमें मेरे बच्चों को हक दिलाया जाए और इसके जिम्मेवार मेरे चारों तीनों भाई और मेरी माँ है। इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। माँ है खतीजा बीवी और असलम है मेरे छोटा भाई, परवेज़ है और जावेद है जो इनका सरगना है। मुझे फायरिंग का अटैक हुआ था कि जानबूझ के वहाँ पे भेजा इसने। मेरा सारा सामान जब्त कर दिया। मेरी माँ रोज़ाना से इतने तावीज़ लेके आती थी हमारे घर पे। हालांकि पहले मैं सबसे अच्छा था, पहले मेरे घर पे रुकती थी। अरे मेरी बीवी भी अच्छी थी। अभी वो उससे पता नहीं क्या है मुसीबत है, उससे खार खाती है। पहले अब जावेद अच्छा हो गया। पहले बाखुदा तीनों भाई मेरे पास रह के गए हैं, सारा खर्चा मैं करता था। अभी ये बोलते हैं मेरा हिस्सा है, बाखुदा एक भी हिस्सा नहीं है इनका। मैं हेल्पर कहता हूँ 1 रुपया भी नहीं लगा हुआ किसी भाई का। लेकिन ये अगर मैं मर गया तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये तीनों भाई है परवेज़, असलम और जावेद और माँ है मेरी खतीजा बीवी जो थाने में झूठी गवाही दे के गई है। उनको समझाने के चक्करों में माँ भी उनसे मिले क्योंकि वो पैसे दे रही है माँ को। हालांकि मेरे पास मेरी बहनों बहनों का सारा ये मेरी मेरी प्रॉपर्टी से बनाया उन्होंने। मेरी छोटी बहन की शादी में मेरी मेरी सारे मेरे पैसे से की है। या से मैं देता था पैसे उसे, अब तक मैं किराया भरता था उनका। मेरी 4 दिन की ज़िंदगी है या 2 दिन की, लिहाजा ये है कि मुझे जो है ना ये टेंशनों पे टेंशन दी है जा रही है। अभी जानबूझ के तंग कर रहे हैं मुझे। मेरी फाइल भी नहीं दे रहे, फाइल जो मानता रखते थे और जानबूझ के टेंशन दे रहे हैं और वो लगे हुए हैं इसी टॉक में कि ये जिंदा ना रहे, मर जाए, ये हमें मकान मिल जाए। ये चारों मेरी मौत के जिम्मेवार हो। ये मेरा सारा सबक लेके गए है, मुझे मेरा सामान दिलवाया जाए। और पता नहीं अभी सामान भी है या आगे पीछे कर दिया इन्होंने। और मेरे बच्चों का सामान है वो मुझे वापस दिलवाया जाए और वो सामान मेरा है। ये मकान मेरा है और इसके अंदर 1 रुपया भी इनका नहीं लगा हुआ। अगर मैं मुझे कुछ हो जाता है तो मेरी माँ और मेरे तीनों भाई परवेज़, असलम और
जावेदी मुबारक हो, तो अल्लाह खतीजा बीवी होगी और इनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो ये मकान मेरी बीवी बच्चों के नाम होना चाहिए, क्योंकि ये मेरे साथी इन्हीं के नाम होना चाहिए। और ये लोग, इन लोगों ने धोखे से कराया है मकान नाम, लिहाजा इनका नाम कोई भी नहीं है, ना 1 रुपये भी निकाला। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह 1 रुपये भी इनका इस मकान में नहीं है। जो थे इनको, ये मेरा साथी मकान है, आस पड़ोस के लोग सारे गवाह हैं और दैनी टेंशन में हूँ। मेरा ब्लड प्रेशर बड़ा हाई रहता है, मुझे नहीं पता कि कभी भी कुछ हो जाए, लेकिन अल्लाह पाक से उम्मीद है कि अल्लाह पाक इसको सज़ा दे। इनको सज़ा देनी ज़रूरी है। अगर कोई आ रहा है अफसरान सुन रहा है तो इनको सज़ा दिलवाए। मैं बहुत बीमार हूँ, लिहाजा मेरी बात सुनी जाए। ये मैं 4 दिन से हॉस्पिटल में था और डॉक्टर ने बोला टेंशन नहीं लो, लेकिन मुझे ये लोग टेंशन दे रहे हैं। मेरा भाई, मेरे 3 भाई और मेरी वालदा। ये मकान मेरी मलकियत है असल में, और ये मैं रहूँ या ना रहूँ, ये मलकियत मेरे बच्चों का है। मेरे बाद मेरे बच्चों का हक, मेरे बच्चों का नाम होगा मेरे बाद। लिहाजा इसके अंदर किसी का 1 रुपया भी नहीं लगा हुआ, ये मैंने अपनी मलकियत से बनाया। इसके अंदर किसी का 1 रुपया भी लगा हुआ नहीं है, ना बहनों का, ना भाइयों का, ना किसी माँ का, ना किसी और किसी का। ये तो मैंने अपने ज़ाती पैसों से लगाया है। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है, आपसे गुजारिश है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ताकि कोई बड़े ऑफिसर तक पहुँचे, ताकि मुझे इंसाफ मिल सके। हाँ, मेरी दुआ भी करें ताकि मैं कोई अल्लाह पाक के हुक्म से, अल्लाह पाक सही करने वाला, मैं सही हो जाऊँ। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, ताकि मैं इनकी हिफाजत करता हूँ, क्योंकि बाप के लायक कोई नहीं होता। मेरी एक बच्ची एब्नॉर्मल है, वो बोल भी सकती है। मेरी बीवी बहुत अच्छी है और ये अभी भी काले इल्म के चक्कर में लगे हुए हैं। रोज़ाना जो है ना काले इल्म के पास जाते हैं। अल्लाह रहम करे, अल्लाह पाक इनको बर्बाद करे। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करो, आपकी मेहरबानी होगी।